आप मारूबोजू कैंडल पे ट्रेड लेने से पहले 2-3 जगह से कंफर्मेशन जरूर लीजिए। अक्सर मैंने देखा है कि अगर इस कैंडल पे अगर यहाँ पे टारगेट देना होता है तो ये तुरंत दे देता है, ये वापस नहीं मुड़ता। दोस्तों, कैंडलस्टिक सिर्फ चार्ट का डिजाइन नहीं होता, बल्कि ये ट्रेडिंग के पीछे की पूरी कहानी बताती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा ट्रेडिंग स्टाइल एकदम बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक कैंडलस्टिक के बारे में स्मार्ट साइकोलॉजी बताई हुई है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बताया है। यूट्यूब पे इसे फ्री में बताने वाले अभी कम अवेलेबल हैं। फ्री में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। इस वीडियो में मैं जो प्रो टिप आपको देने वाला हूँ वो आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने वाला है। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बेसिक कैंडलस्टिक का पूरा आपको समझाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं और आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को आप जाके देखिए, वहां आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बेसिक कैंडलस्टिक समझना तो एकदम आसान था, लेकिन असली गेम तो तब शुरू होता है जब आप एडवांस कैंडलस्टिक को पहचानने लगते हो। आज हम इस वीडियो में वो सीखने वाले हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर अपने ट्रेडिंग में यूज करके बड़ा पैसा कमाते हैं। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। और अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए एक्सपेंसिव कंटेंट लाने वाला हूँ, जो बड़े बड़े वेबिनार में आप हजारों रुपए दे के सीखते हैं। अगर वीडियो आपको आखिर तक पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए एडवांस कैंडलस्टिक जल्दी से सीख लेते हैं। तो इन सारी कैंडल्स के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एडवांस कैंडलस्टिक में ये स्पेशल कैंडल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। स्पेशल कैंडल्स हमारे लिए ट्रेडिंग में रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि अभी मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं और मार्केट अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे आने वाला है। तो स्पेशल कैंडल्स में हमारा पहला पिक होने वाला है मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेटर है जो यह बताता है कि मार्केट में बड़े बायर्स या सेलर पूरी तरह से हावी हैं और वो मार्केट को बिना किसी रुकावट के एक ही दिशा में मूव कराना चाहते हैं, जिससे आप भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेकर एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, इस कैंडल को चार्ट पे पहचानना बहुत आसान है। ये कैंडल पीछे के 5 कैंडल से लगभग दोगुना बड़ी होती है, यानी कि इसके पीछे के जो कैंडल्स या आसपास के जो कैंडल्स होते हैं इससे काफी छोटे होते हैं। और इस कैंडल में कोई भी नीचे रिजेक्शन या वीक नहीं पाया जाता, सिर्फ एक लंबी बॉडी पाई जाती है। ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है, मतलब कि मारूबोजू कैंडल्स जो होते हैं वो बुलिश और बियरिश दोनों हो सकते हैं। तो आइए मारूबोजू कैंडल को चार्ट पे देखना सीखते हैं। ध्यान से देखिए इस चार्ट को। ये वाली जो कैंडल है ये एक मारूबोजू कैंडल है। इस कैंडल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी वीक ऊपर नहीं बनी हुई है, नीचे है भी तो एक बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसे हम न के बराबर ही मान सकते हैं। ये वाली जो कैंडल है दोस्तों, इसे आप गेस करिए कि ये क्यों एक मारूबोजू नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा तो इसके पीछे वाली कैंडल्स भी सेम लगभग इसी साइज का है, इसलिए ये एक मारूबोजू कैंडल नहीं है। दोस्तों, इन सारे कैंडल्स पे ट्रेड लेने के लिए मैं खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ, जो आपको YouTube पे फ्री में कोई नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आप मारूबोजू कैंडल पे ट्रेड लेने से पहले 2-3 जगह से कंफर्मेशन जरूर लीजिए। यह करना एकदम आसान है, इससे आप गलत ट्रेड लेने से बचोगे और लॉस होने से भी बच जाएगा। तो प्रो टिप नंबर 1 हमारा ये है कि इस कैंडल के वॉल्यूम को आपको देखना है। वॉल्यूम आपको किसी भी चार्ट पे आपको नीचे की तरफ इस तरीके से एक बार लाइन द्वारा दिखाया जाता है। तो इस कैंडल के नीचे आपको इस कैंडल पे बने वॉल्यूम को गौर से देखना है कि इस कैंडल पे पीछे के कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आया है या नहीं। अगर इसमें वॉल्यूम नहीं आया हो तो आप इसमें ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक ट्रैप हो सकता है। टिप नंबर 2, स्टॉप लॉस इसके अगले कैंडल के लो के थोड़ा नीचे रखो, मतलब कि इसके आगे वाली जो कैंडल्स बनने वाली है यहाँ पे, इस कैंडल के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है। आप कभी भी मारूबोजू कैंडल के लो पे एसएल मत लगाइएगा, यहाँ पे एसएल आपको अवॉइड करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे एसएल रखते हो तो आपका एसएल यहाँ से बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे कि आपका लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
अक्सर मैंने देखा है कि अगर इस कैंडल पे अगर यहाँ पे टारगेट देना होता है तो ये तुरंत दे देता है, ये वापस नहीं मुड़ता। इसलिए हम यहाँ पे एसएल जो है इस कैंडल के थोड़ा नीचे मैक्स टू मैक्स इस मारुबोजू कैंडल के आधे पे अपना एसएल फिट करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको एसएल कहाँ रखना है, और बाकी चीजें आपको लाइव मार्केट में टाइम स्पेंड करने से, खुद के एक्सपीरियंस से ज्यादा समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडल। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जो यह इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट में इंटर कर चुके हैं और अब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। यह कैंडल एक बड़े डाउन ट्रेंड के लास्ट में फॉर्म होता है। यह तभी वैलिड होगा जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के लास्ट में फॉर्म होगा और यह ट्रेंड को रिवर्स करके अप ट्रेंड में बदल देता है। ये हैमर कैंडल को चार्ट पे देखना सीखते हैं। दोस्तों, हैमर कैंडल को चार्ट पे पहचानना एकदम इजी है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद होता है और इसकी जो बॉडी होती है वो लोअर विक से काफी छोटी होती है, लगभग 2 गुना छोटी, और इसमें अपर विक नेग्लिजिबल होता है, या अगर नहीं हो तो ये बेस्ट सेटअप होगा आपके लिए। दोस्तों, हैमर कैंडल जो कि डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, इसका कलर मायने नहीं रखता। ये रेड या ग्रीन कोई भी हो सकती है, रिजल्ट सेम देता है। नाउ मैं इस कैंडल के अगर प्रो टिप की बात करूं तो इस कैंडल का एसएल आपको इसके लंबे विक के नीचे लगाना पड़ेगा। इस कैंडल में आप अगर ट्रेड लेते हो तो इसका एसएल आपको इस कैंडल के विक के थोड़ा नीचे, लगभग यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा। देखिए, होता यह है कि अक्सर मार्केट इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद दोबारा मार्केट अपने लो को टेस्ट करने नीचे आती है। इसलिए बेस्ट सेटअप ये है कि या तो आप वेट करके हैमर को पहले के लास्ट के स्विंग के ऊपर जाने दें, मतलब कि लास्ट के स्विंग इसका ये हुआ तो वेट करें, लास्ट के स्विंग को, हाई को ये ब्रेक करे और आप अपना एंट्री यहाँ पे बनाएं। और या तो दूसरा सेटअप जो होगा आपका वो ये कि कैंडल दोबारा अपना लो की तरफ जाए और इस तरफ, इस जोन में अगर आपको मिले तो यहाँ पे आप बाई करें और एसएल आपको इस कैंडल के नीचे रखना है। ये बेस्ट सेटअप इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क एकदम कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इंटर करते हो तो जहाँ पे इधर जो यहाँ पे इंटर किए होंगे उन लोग अपने पैनिक किए होंगे, जहाँ सबका एसएल होगा वहां पे आपका एंट्री बनने वाला है। और अगर आपका एसएल हिट भी होता है तो यहाँ से बहुत ही छोटा एसएल होगा जिससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स लेती है और इसे ब्रेक करती है तो बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको हर जगह ये सारी चीजें हर कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल या हैमर कैंडल, ये सारे कैंडल्स हैमर कैंडल के फैमिली ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन सारी कैंडल्स की साइकोलॉजी सेम तरीके से काम करती है, लेकिन अगर आपको इन सारी कैंडल्स में से किसी का डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप इंस्टा पे मैसेज करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको पर्सनली हेल्प किया जाएगा। मैं बता रहा था कि ये सारे जो कैंडल्स हैं हैमर कैंडल के फैमिली ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। स्पेशली अगर मैं शूटिंग स्टार की यहाँ पे बात करूँ तो शूटिंग स्टार कैंडल हैमर कैंडल के जैसा ही होता है, बस इसका रिवर्सल ट्रेंड अलग होता है। शूटिंग स्टार कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे बनता है और यह ये इंडिकेट करता है कि बायर्स यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं और मार्केट का ट्रेंड अब बदल सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इस कैंडल्स का भी कलर मायने नहीं रखता। अगर ये टॉप पे बनता है तो यहाँ के बाद अगली कैंडल अगर इसको ब्रेक करे विथ हाई वॉल्यूम तो इसमें आप उसी तरीके से ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड के लिए। यहाँ मैंने थोड़ा हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में एक छोटा सा ब्रीफ कंपैरिजन दिया हुआ है, जो क्या डिफरेंस है इसमें ये बताते हैं। इसे आप चाहें तो अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डोजी कैंडल, ध्यान से सुनिएगा। डोजी कैंडल चार्ट पे एक इनडिसिसिव कैंडल होती है जो यह बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर के बीच बराबर की टक्कर है। इसका मतलब है कि अभी मार्केट में डिसीजन हो रहा है कि मार्केट आगे जाने वाला है या फिर वहां से मार्केट गिर जाएगा।
मतलब कि ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या फिर वहां से रिवर्स लेना है। इस कैंडल की पहचान की अगर हम बात करें तो इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी एकदम नेग्लिजिबल, कभी कभी तो एक लाइन की तरह आपको सिर्फ दिखेगा। यहाँ पे उसके कलर भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन कलर का है। और इसमें दोनों साइड लंबी सी विक होगी। डोजी कैंडल के केस में इसके आगे वाली कैंडल यह डिसाइड करती है कि ट्रेंड क्या रहने वाला है। जैसे कि अगर इस डोजी कैंडल को अपर साइड अगर ब्रेक करेगा तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स से जीत गए हैं और वो मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। यहाँ पे इस केस में ट्रेंड तो यहाँ पे अप था, लेकिन डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बाद सेलर्स की यहाँ पे जीत हो जाती है और मार्केट का ट्रेंड चेंज होके मार्केट रिवर्स करके डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब आते हैं हम अपने प्रो टिप पे, जो कि इस वीडियो का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है। डोजी कैंडल में ट्रेड लेने के लिए आपको 3 बातों का खास ध्यान रखना है। डोजी कैंडल में आप जब भी ट्रेड लें तो इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट प्लस रखिए। कभी भी इस कैंडल में 1 मिनट या 2 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट का यूज नहीं करना है आपको, नहीं तो काम हो जाएगा। अब प्रो टिप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो डोजी कैंडल का विक जितना छोटा होगा आप उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। मतलब कि ये मान लीजिए अब सपोज डोजी कैंडल है और एक दूसरा ये डोजी कैंडल है, तो इसका विक अगर जितना छोटा होगा आप उस ट्रेड पे उतना कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि जितना छोटा विक रहेगा उतना ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। और कन्फ्यूजन के बाद जब मार्केट ब्रेक करता है तो एक बड़ा अप या डाउन मूव मिलेगा आपको। तो अगर आपको बहुत लंबा विक मिलता है डोजी कैंडल में तो आप ट्रेड को अवॉइड कर दो। टिप नंबर 3 ये है कि डोजी कैंडल के नेक्स्ट 3 कैंडल के बाद ट्रेंड मिलना चाहिए। मतलब डोजी कैंडल का जो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अगले 3 कैंडल के बाद आपको यहाँ पे एक ब्रेक मिलना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, सपोज कि ये डोजी कैंडल है तो इसके 1, 2 और 3 कैंडल के बाद आपको एक अप या डाउन साइड कहीं पे ब्रेक मिलना चाहिए। अगर 3 कैंडल के अंदर आपको ब्रेकआउट नहीं मिले किसी भी साइड तो ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। और इस कैंडल का स्टॉप लॉस आपको उस जोन के अप या लो पे लगाना है। मतलब अगर आपका ये डोजी कैंडल है तो इसके पीछे की कैंडल ये है और इसके आगे के कैंडल ये सारे कैंडल हैं, तो आपका एसएल इस कैंडल के स्विंग अप या स्विंग लो के नीचे रहने वाला है। अगर मार्केट आप अप साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेडर ये होगा, और अगर डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल ये होगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी, ये कैंडल्स डोजी कैंडल्स के ही फैमिली ग्रुप से हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मामा है और ग्रेव स्टोन डोजी का फूफा, जो कि बार बार मार्केट को गिराते रहते हैं। ड्रैगन फ्लाई के बारे में मैं और बताऊं तो इस कैंडल का लोअर शैडो बहुत लंबी होती है, जिसका साइकोलॉजिकल मीनिंग है कि बढ़ते हुए मार्केट में सेलर्स ने प्राइस को थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन बाद में बायर्स तुरंत मार्केट पे अपना कंट्रोल वापस ले लिए, जिसकी वजह से ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही जगह हो जाता है। लास्ट में हमें बायर्स के फेवर में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट ब्रेकआउट कैंडल ये हमें कंफर्म करती है कि हमें ट्रेड अप साइड लेना है या नहीं। अगर अगली कैंडल्स इस कैंडल को ब्रेक करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो हम जस्ट यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। उसी तरीके से ग्रेव स्टोन डोजी का अपर शैडो बहुत ही लंबा होता है और बॉडी ना के बराबर होती है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम जगह पे आके क्लोज हो जाता है। और अगर इसके अगले कैंडल रेड बनती है और इस कैंडल को ब्रेक करती है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं और इसका एसएल हमारा इस कैंडल के ऊपर रहने वाला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ तक बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे। अब हम सीखने वाले हैं 2 से ज्यादा वाले कैंडल का पैटर्न। लेट्स सी कि ये क्या होता है, डिटेल में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ ए कैंडल aligned together in a certain form are known as candlestick pattern. It is also called price action. मतलब अभी तक हम जो सीख रहे थे वो एक कैंडल के साथ पैटर्न बन रहा था और इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही थी हमने अभी तक ये देखा था। लेकिन
कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विथ 2 और मोर कैंडल्स, ये एडवांस कैंडलस्टिक में आती है, जिसका मतलब ये होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक कैंडल्स एक साथ अलाइन होकर एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाते हैं, जिस फॉर्मेशन को यूज करके बड़े बड़े ट्रेडर्स मार्केट में एक मोटा पैसा बनाते हैं। हम इन सारी कैंडल्स को एक एक करके बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट में इन सारे टर्म्स को आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है, राउंड बॉटम पैटर्न क्या होते हैं, और इस चार्ट में आपको जितने भी कैंडलस्टिक्स दिखाए गए हैं, इन सारी कैंडलस्टिक्स का प्रो टिप भी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अभी आप जो सीख चुके हैं उन सारी चीजों को रिवीजन कीजिए और अपने खुद से चार्ट पे बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी पैटर्न और स्ट्रेटजी को खुद से बैक टेस्ट करने का अलग ही फायदा होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।